तो वो मेरठ की एक लड़की दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, लंदन से पेरिस. आई वाज वर्किंग विद सुष्मिता सेन. शी केम टू मी, शी हग्ड मी. एंड उनका जो एक नेचर है ना, जान बोलने का. जान क्या हो गया, मैं तो हर कपड़े में अच्छी लगती हूँ. Nusrat Bharucha, Palak Tiwari. I have seen their designs too and it was flawless. So like how was that moment for you? तो ये सिल्की नंदा, आपने अपने नाम के ऊपर ये जो ब्रांड खोला है, इसका क्या विजन है? And आप Then I have decided कि no, let's do something. And I've started my brand in Meerut only with the one tailor. हेलो दोस्तों, मैं श्रेया आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं युवा पर युवा टॉक्स. और आज हमारे साथ प्रेजेंट है सिल्की नंदा, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर, जिनका जो डिजाइन है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं बॉलीवुड तक फैल चुका है. वी वेलकम यू मैम. Thank you so much. सबसे पहले तो कैसी हैं आप एंड व्हाट प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ? I'm perfectly fine, and this is, I've started my new project अभी. Silky Nanda brand मैंने अभी दिल्ली में भी new खोला है. Earlier it was a fashion fragrance. That is my one. Already the branch is set in my Meerut. And Silky Nanda में इसमें मेरे सारे couture pieces रहेंगे. The one we showcase in my fashion shows. Yes. So we have started in Delhi DevCall. So this is my new project, yes. Okay, so ये सिल्की नंदा, आपने अपने नाम के ऊपर ये जो ब्रांड खोला है, इसका क्या विजन है? एंड आप क्या इसके जो भी चीजें हैं, व्हाट इट इज स्पेशल अबाउट? बेसिकली ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था कि मुझे अपने नाम पे ही खोलना है, बिकॉज पीपल नो मी बाय माय नेम. सो firstly my brand name was Fashion Fragrance. That was suggested by my mom. And मेरी उनकी presence की वजह से ये सब कुछ हुआ था. And after that, जब मैंने fashion shows किए, it's been like 15 years I'm into in this industry, and everybody knows me by my name. So फिर लोगों ने कहा, यार why don't you start with your name? जो भी नया मेरा couture look होगा, जो मेरे couture gowns होंगे, that I have started with my names. Okay. Yes. हम आपकी थोड़ी जर्नी पीछे से स्टार्ट करना चाहते हैं. आप अपनी स्कूलिंग बताइए एंड कैसे आपको फैशन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ? स्कूलिंग मेरी दिल्ली से ही है. आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, एंड I was in St. Mark's in Delhi, Mirabag. I've done my schooling there, and after that I've done my graduation in Bharati Vidyapeeth. I am a BBA student. Okay. Then I have done my HR job in Gurgaon in DLF. And after that, when I got married, मुझे लगा यार लाइफ में कुछ मिसिंग है, because when I've been to Meerut, मेरठ बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ पे इतना फैशन नहीं था. Being a Delhi girl, एक छोटे शहर में जाना, हमेशा से ऐसा होता था कि यार कुछ वो स्पार्क चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरठ इज वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी, बट एक वो स्पार्क हमेशा से कम था. फैशन के मामले में ना वो लोग हमेशा अपने आप को ना पीछे समझते थे, बिकॉज दिल्ली इज अ फैशन, बॉम्बे इज अ फैशन, राइट. तो जब मैं वहाँ गई, मेरे को अपने लिए क्लोथ्स लेने होते थे, मुझे सोचना पड़ता था. देन आई हैव डिसाइडेड कि नो, लेट्स do something, and I've started my brand in Meerut only with the one tailor. Yes, and after that I have done a dummy course in London. मैंने ऑनलाइन कोर्स किया कि आई वांट टू लर्न हाउ टू मेक अ वेस्टर्न क्लोथ्स, बिकॉज नॉर्मल क्लोथ्स सब बना रहे थे. जो पेरिस फैशन वीक में क्लोथ्स होते हैं, डमी कोर्स होते हैं, आई वांट टू लर्न दैट. और फिर मैंने साथ साथ वो स्टार्ट किया विद वन टेलर. आई स्टार्टेड, आई हैव डन एग्जिबिशंस, आई हैव ट्रैवल लाइक अ लॉट. उसके बाद धीरे धीरे करके जब लोगों को बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने इंटरनेशनल शोज करने शुरू करे. एंड माय फर्स्ट शो वाज इन जकार्ता. आई वाज देयर, एंड देन आई हैव बीन टू साउथ अफ्रीका, आई हैव बीन टू पेरिस. करते 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 वो जर्नी स्टार्ट होती रही. एंड जैसे जितना मैंने ट्रैवल करा, उतना मुझे और फैशन के बारे में सीखने को मिला, बिकॉज ट्रैवल एक्सप्लेन्स यू एवरीथिंग. मेरा सीधा सीधा फंडा है लाइफ में कि अगर आप घूम रहे हो, आपको लाइफ के बारे में हर चीज़ पता चलती है. तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ घूमती रही, वहाँ वहाँ के नई चीज़ें पता लगी, फैब्रिक्स पता लगी कि अरे यार ये तो मिलता ही नहीं है. इंडिया ऑलमोस्ट इंडिया में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इंडिया में नहीं है. हम लोग कहीं पर भी पीछे नहीं है. हैंड वर्क इज फ्रॉम इंडिया. ठीक है, क्लोथ सिल्क हो गई, एम्ब्रॉयडरीज हो गई, वी आर नंबर 1. बट हम जहाँ मार खाते हैं वो है फैब्रिक, टेक्सचर, साइंस. अब लोग कहते हैं कपड़ों में क्या साइंस होती है. तो जब मैंने वो साइंस को सीखा ना, साइंस इज लाइक व्हेन यू मेक क्लोथ्स ऑन द डमी, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग. तो वो जो डमी पे चीज़ें बनाना सीखा, उसके बाद अपनी इंडियन एम्ब्रॉयडरी, अपने इंडियन कल्चर को वेस्टर्न के साथ मर्ज करा. देन वी क्रिएट अ समथिंग कॉकटेल गाउन्स. वो निकल के कुछ नया आया. तो आई हैव स्टार्टेड कि ठीक है, ये अच्छा है.
तो वो लोगों को अच्छा लगने लगा। उसके बाद धीरे धीरे करके जब सोशल मीडिया नहीं था, इंस्टाग्राम इस टाइम पे इतना फेमस नहीं था, तो एक मैंने छोटा सा, हमारा टिकटॉक चलता था, आई रिमेम्बर। तो मैंने टिकटॉक पे 1-2 फोटोज डाली। आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, बट मैंने फोटोज डाली। तो वहाँ से मुझे किसी ने रीच आउट किया सबसे पहले, एंड देयर वाज अ सेलिब्रिटी डिजाइनर। उन्होंने रीच आउट किया दैट वी वांट अ क्लोथ्स फॉर दिस सेलिब्रिटी। एंड मुझे लगा कि यार आई डोंट नो फेक है क्या है। मैं कहा एक आउटफिट की बात है, लेट्स डू। सोर्स करा, उसके बाद जाके समझ में आया ओके पीआर क्या होता है, हाउ इज द मार्केट इज गोइंग। धीरे धीरे करके स्टेप आगे बढ़ता रहा। फिर जब देखा कि सेलिब्रिटी ने आपका एक शो में आपका आउटफिट पहना है, एंड वो एक टेलर से करते करते नाउ आई हैव अ टीम ऑफ more than like 40 people are working under me. My tailors are there, my assistants are there, my junior designers are there. So ऐसे ऐसे करके टीम बढ़ी, बिकॉज वो हिम्मत मिली वहाँ से कि ठीक है वी कैन डू समथिंग। और आज की डेट में सोशल मीडिया इतना सपोर्टिव है, यूथ इतना सपोर्टिव है, मेरी जितनी टीम मेरे साथ जुड़ी है, और सब बहुत यंग बच्चे हैं मेरे साथ, ठीक है, युवा लोग जो आप कह सकते हो। तो उन लोगों ने बताया अरे मैम रील्स बनाओ, मैम प्लीज डू कम ऑन इंस्टा। तो करते करते व्हेन we are on a social media, we get the platform of Times Fashion Week, we get the platform of Paris Fashion Week. So हमने वो सारे shows करे, उसके बाद we get the exposure, okay, like we are doing something. तो वो मेरठ की एक लड़की दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, लंदन से पेरिस। तो this is all because of youth and this social media. This was my journey. सो सोशल मीडिया पे आजकल वी नो कि हर दिन ही कोई नया ब्रांड आ रहा है, तो लाइक हाउ डिड यू स्टैंड आउट योर ब्रांड इन दैट ऑल क्राउड? सोशल मीडिया पे हर नया ब्रांड आ भी रहा है, एवरी डे इज अ न्यू फैशन, एवरी सिंगल डे। आज आप खोलोगे, आप देखोगे अरे पेरिस फैशन वीक में दिस डिजाइनर इज डूइंग समथिंग, एक नया डिजाइन है। बिकॉज आजकल लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं। पहले अगर हमारा कल्चर देखा जाता था, इट वाज इनटू साड़ीज एंड सूट्स, उसी में डिजाइन होता था, लहंगा होता था। आजकल वी आर मेकिंग लहंगाज आल्सो इन अ वेस्टर्न आउटफिट, एंड गर्ल्स आर डूइंग सो गुड इन एवरी फील्ड। तो वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा लगा कि ठीक है यार, मतलब मुश्किल है, कैसे compete होगा। बट जब मेरे को मैंने जब ट्रैवल करा और मैंने वहाँ का काम देखा, और मुझे इंडिया लेकर आना था, मुझे वो फैब्रिक इंडिया लेकर आना था, तो दैट वाज माय चैलेंज। और उस चैलेंज को जब मैंने मतलब उसको कवर अप किया, मतलब ओवरकम करा मैंने उसको, और वो मैं लेकर आई कपड़े, तो वहाँ आके मेरा चैलेंज मुझे लगता है कि ठीक है मैंने कर, बिकॉज पीपल आर रेडी टू स्पेंड इफ यू हैव समथिंग डिफरेंट। ट्रू। तो वहाँ जाकर मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ पर हमारे फैशन तो एवरी डे चेंज होगा, बट आपके कपड़ों में स्पार्क होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड वी आर इनटू कस्टमाइजेशन। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला ये मेरा डिजाइन है, यही आपको पहनना है। वी आर नॉट इनटू लाइक दैट। वी हैव मेक दिस आउटफिट, इफ यू वांट इन अदर कलर्स वी कैन कस्टमाइज, इफ यू वांट cut sleeves, if you want sleeves, we are ready to do as our clients are saying, as the people are wearing my outfits, we are ready to make the outfit according to them. Okay. It's not that कि यही आपको पहनना है। We are ready to customize everything. That's great, because like ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं वो बेसिकली अपने स्टाइल का करते हैं, so this is a good thing. By the way, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है when you design an outfit? मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है व्हेन आई डिज़ाइन माई आउटफिट कि मैं जो भी आउटफिट बना रही हूँ उसमें वो बंदी उतनी ही कॉन्फिडेंट फील करे जितना कॉन्फिडेंस मुझे इसको बनाने में आ रहा है। दैट इज माई मेन मोटो कि ठीक है, इफ इफ any fat lady is also wearing that outfit, she should feel confident, like okay, I am looking different in a party, if I'm going in a party, so I'm looking different. So that is my motto. ओके, आपका मुझे थीम बहुत अच्छा लगता है, दैट ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप विद अ मॉडर्न एस्थेटिक। एंड ऑफ कोर्स आजकल की जो हमारी युवा है उन्हें एस्थेटिक का बहुत ज्यादा क्रेज है। सो लाइक हाउ डू यू बैलेंस आउट लग्जरी एंड कंफर्ट with the same theme? So basically luxury and comfort is goes parallel, right? Because if you want to give something different, you have to give the quality, and if you have to give the quality, तो luxury already वहाँ पर आ गई है। और ये आजकल की जो मार्केट है, यूथ है, उन लोगों को ये नहीं है कि we are wearing an outfit and उसको हमने हटा दिया, we are not wearing that। वो वाली जनरेशन जो थी वो हमारी 90s में थी। एक बार पहना, मन भर गया, नेक्स्ट आउटफिट। आजकल की जो जनरेशन है,
दे आर लाइक अच्छा पहनना है, क्लासी पहनना है, चाहे वो मैं रिपीट करूँ बट इट शुड बी अ क्लासी। अगर आप देखोगे आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर हम आलिया की बात करते हैं, हम बहुत अच्छे वो कैमरे में आके बोल रहे हैं आई एम नॉट मैं शर्मा ही नहीं रही हूँ कि मैं अपना आउटफिट दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज दे वॉन्ट अ क्लासी, दे वॉन्ट अ लग्जरी टुगेदर। इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ मनी इन अ आउटफिट कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें एक फिनिशिंग होनी चाहिए, सो वो लग्जरी के साथ ही आएगी। वट लग्जरी मीन्स, लग्जरी है कि आप स्पेंड कर रहे हो, उसमें क्वालिटी आप दे रहे हो, राइट? तो वो सारी चीज़ें साथ में ही चलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, अगर आप 4 ड्रेसेस लेने आए हो बट आपका बजट कम है, बट आप एक लो, अच्छी लो। आप 4 में स्पेंड करोगे, वो चारों अच्छी नहीं होंगी। ट्रू। तो दैट इज माई मेन लोगो। मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, कहता है सिल्की दिस इज माई बजट, आई विल से इफ यू वांट 3 आउटफिट्स वी कैन मेक इट 2, बट लेट्स टेक इट टू द बेस्ट वन। That is the main thing. I think that's the beauty of your brand. That like जो आपके celebrities नुसरत भरूचा and Palak Tiwari, I have seen their designs too, and it was flawless. So like, how was that moment for you? Basically, I have worked with more than like 20-25 celebrities till this date, and सबके साथ काम करना एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड मैं मतलब बहुत ही अच्छा था। कईयों के साथ बहुत घबराहट भी हुई, कईयों के साथ इतना अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। लाइक मेरे को अभी भी अच्छे से याद है व्हेन आई वाज वर्किंग विद Sushmita Sen. She was the first celebrity I was working, and I was new into this industry. I was shivering and backstage कि यार पता नहीं आउटफिट पसंद आएगा, कैसा लगेगा। She came to me, she hugged me, and उनका जो एक नेचर है ना जान बोलने का, जान क्या हो गया, मैं तो हर कपड़े में अच्छी लगती हूँ, तेरे कपड़े तो वैसे इतने बिंदास है, मैं तो और सेक्सी लगूंगी। तो दैट मोमेंट वाज लाइक ठीक है यार, अब इसने बोल दिया तो हो गया। तो ये कहते हैं ना एक्सपीरियंस आपकी लाइफ टाइम आपके साथ चलते हो। तो ये जो चीज़ थी मेरे लाइफ टाइम मेरे साथ अभी तक है कि जब उसने बोला कि यार सेलिब्रिटी हर चीज़ कैरी कर लेता है, यू हैव टू मेक योर आउटफिट बेस्ट। ऐसे ही नुसरत ने भी मुझे बैक स्टेज बहुत हिम्मत दी, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है टाइम्स फैशन जो भी मेरा हुआ था लास्ट शो, इट वॉज फुल हाउस। मतलब हम लोगों को गेस्ट बिल्कुल लिटरली जमीन पे बैठे हुए थे, इट वाज दैट फुल। एंड मैं पीछे मुझे जब सुनने में आया कि लाइक माय फैमिली माय फ्रेंड्स डिडंट गेट द सीट एंड दे आर नॉट एबल टू सिट, एक तरफ से अच्छा लग रहा था, ओके इट्स अ फुल हाउस, और एक तरफ से लग रहा था कि यार पता नहीं कैसा होगा, आउटफिट्स अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, बिकॉज वी वर डूइंग लाइव सिंगिंग फर्स्ट टाइम ऑन द रैम्प। सब कुछ मेरे लिए बड़ा न्यू था बिकॉज लाइव सिंगिंग था। और नुसरत आई, उसने बहुत अच्छे से हक करा, लिसन, रेड इज माई फेवरेट कलर, इट इज अ लकी कलर फॉर मी, सो लेट्स रॉक इट, एंड यू आर वेयरिंग माई फेवरेट कलर, आई एम वेयरिंग माई फेवरेट कलर, हम बहुत अच्छा करेंगे। दिस टाइप ऑफ द सपोर्ट वी गेट फ्रॉम द सेलिब्रिटीज, फ्रॉम इट मीन्स अ लॉट। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छा रहा है। टच वुड, मेरे को अभी तक ऐसा कोई एम्बेरसिंग मोमेंट मेरे लिए हुआ नहीं है इस इंडस्ट्री में। वैसे बहुत लोगों को ना मिथ होती है कि फैशन डिजाइनर इज ऑल अबाउट ग्लैमर, लाइक दे डोंट नो अबाउट दैट स्लीपलेस नाइट एक आउटफिट को डिजाइन करने के लिए। सो क्या क्या स्ट्रगल्स एज अ फैशन डिजाइनर एंटरप्रेन्योर आप फेस करते हो? बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करते हैं हम लोग, लगते बड़े ग्लैम है, वी ड्रेस अप लाइक दैट, बट नो इट्स नॉट ट्रू। आपको हमें टेलर्स के साथ भी उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है, हमें असिस्टेंट्स के साथ भी उसी भाषा में बात करनी है, हमें कारीगर्स के साथ उन्हीं तरीके से बात करनी पड़ती है जैसे वो उनकी लैंग्वेज है, राइट? अगर वो कह रहे हैं मैडम अभी नहीं होगा, तो हमें उनको उसी बात में उसी भाषा में उनको बोलना है, अरे भैया यू हैव टू डू इट। बड़े प्यार से भी संभालना पड़ता है, कभी कभी डांट से भी संभालना पड़ता है। एंड वी हैव सो मच ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। अगर मैं अपने स्टोर की बात करूँ तो इट्स लाइक बीन 3 months आई एम इनटू दिस एंड आई एम नॉट sleeping. One outfit takes minimum 20-25 days to make, and minimum more than like एक महीना भी लगता है। जैसे अब नुसरत का आउटफिट था, it took me like 1 month to make that outfit because we have made of entire glass. That was entire glass, we have made the entire outfit. आप सेल्फ टॉट डिजाइनर भी रह चुके, मतलब क्राफ्टमैनशिप के साथ क्लोजली भी काम करते हो। सो इनिशियली थोड़ा तो टाइम लगा होगा लोगों पे वो ट्रस्ट बिल्ड करने में, एक क्रेडिबिलिटी, तो कैसे आपने उस ट्रस्ट को कैसे गेन किया? हाँ, मेरे को स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई मेरे को पहले, बिकॉज मैंने जैसे बताया आई वाज इन मेरठ। अब मेरठ का जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है, जो कि मुझे वेस्टर्न कल्चर यहाँ लेकर आना था, वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। बिकॉज यहाँ पर ये होता था कि ब्रांड्स में सबसे ज़्यादा
जैसे मुझे वेस्टर्न टच डालना था और यहाँ के टेलर्स को इंडियन काम करना आता है, दे आर इनटू लहंगास एंड सूट्स, उन लोगों को गाउन्स का कोई कल्चर ही नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हाउ टू मेक द कॉर्सेट्स, हाउ टू मेक द दैट फिटिंग। तो वो मैंने जब उनको सिखाने के बाद मैंने उनको पूरा ट्रेन कर दिया। आफ्टर अ मंथ दे लेफ्ट अ जॉब बिकॉज दे गेटिंग अ गुड मनी। तो वहाँ जाके मेरे को अरे यार मैंने क्या करा, मैंने उनको पूरा कोर्स कराया, मैंने उनको ऑनलाइन कोर्स कराया, मैंने उनको बॉम्बे भेजा अपने कारीगर्स को सीखने, बिकॉज मुझे मेरठ में वो कल्चर स्टार्ट करना था। मुझे वो छोटी सिटी से बन के मुझे इस सिटी में आना था, मेरा ड्रीम था। ऐसा नहीं था कि करने को मैं दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली आके अपना ब्रांड लॉन्च करती तो आज मैं यहाँ से और ऊपर होती। बट मुझे था कि नहीं, इस जगह ने मुझे बनाया, इस जगह को देख के मेरे माइंड में ये विजन आया कि नहीं, मुझे अपना फैशन यहाँ से स्टार्ट करना है, कि यहाँ के लोगों को भी मन करता है कि उस तरीके के कपड़े पहनने का। तो इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो मुझे वहीं के ही कारीगर्स, मुझे वहीं के ही टेलर्स, मुझे सब कुछ, मुझे मेरी टीम वहीं की ही चाहिए थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत आई, बट द मोमेंट यू जस्ट मेक अ फैमिली रिलेशनशिप, जब आप कारीगर के साथ जब मैंने उनको उनकी मुश्किलों में उनकी मदद करी, तो आज वो मेरी फैमिली की तरह है, मेरे बैकबोन है। दे डू night shifts also for me, they wake up like whole night for me. We have worked like morning 7 o'clock, entire nights they have worked for me. मुझे अच्छे से याद है जितनी बार भी मेरा टाइम्स फैशन वीक आया उतने टाइम पे ईद आती है, एंड मेरे कारीगर्स की मैं तारीफ करती हूँ कि वो ईद के टाइम पे भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, रोजे छोड़कर वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, पूरे रोजे रख के मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो वहां जाके वो कहते हैं ना, एक ट्रस्ट बिल्ट हुआ है मेरा उनके साथ, एक फैमिली मेरी बन गई है वो। कभी ऐसा टाइम आया है कि आपको ऐसा लगा कि लाइक आई शुड गिव इट अप, लाइक नहीं हो रहा है, सो हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ एट दैट टाइम? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? हाउ डिड यू? हाँ, मुझे 2-3 बार आया व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट। आई हैव ट्विंस किड्स, आई हैव 14 years ट्विंस किड, गर्ल एंड बॉय। एंड जब मैं उनको रेज कर रही थी, जब वो छोटे थे, और उस टाइम पे आई रिमेम्बर मेरा काम पीक पे था। It was the starting of my brand. Even my brand, was the Silky Nanda was a baby, and my kids were also a baby. I was having three babies in my hand. और मुझे लग रहा था मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है। और उस टाइम पे मुझे लगा ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को देनी है, मुझे मेरे बच्चों को देनी है। As a women, ये हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली बर्डन आ जाता है। एक गर्ल्स के ऊपर एक फैमिली का, एक इन-लॉज का, एक हस्बैंड का रहता है। बट मेरे हस्बैंड उस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट करा। डाउनफॉल आया, ऐसा मैं नहीं बोलूँ कि मैंने कभी डाउनफॉल नहीं देखा, मैंने डाउनफॉल देखा। स्टार्टिंग में जब मैंने कपड़े बनाए तो लोगों को समझ नहीं आए, लोगों को लगा अरे ये कौन पहनेगा कटे फटे कपड़े, कैसे चलेंगे, गाउन्स कौन पहनता है, आप लहंगा नहीं बनाते, आप सूट नहीं बनाते। तो मैंने ना एक रखा कि नहीं, हम ना लोगों को मना कर देते, सॉरी वी डोंट मेक गाउन, वी डोंट मेक सूट्स, वी डोंट मेक साड़ीज। तो जब वो आपके स्टोर में आके आपका डोर ओपन करके और आपसे पूछते हैं और आप उनको वापस भेजते हो, वो बहुत दुख लगता था कि यार, मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे आप क्लाइंट्स को वापस खाली हाथ मत भेजो, एटलीस्ट आप उनकी पूरी करो। मैं कहा नहीं, मुझे यहाँ पे लोगों को सिखाना है कि आप थोड़ा सा इससे कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हम गाउन्स ढके हुए भी बनाते हैं, वी मेक द गाउन्स, कवर ऑल्सो, वी कैन मेक अ दुपट्टा विद द गाउन्स, वी कैन मेक अ फिश कट लहंगा फॉर यू, बट वी वांट टू मेक दैट कल्चर जो दिल्ली में है, जो बॉम्बे में है, मुझे मेरठ लेकर आना है। तो पहले 1 साल 2 साल मुझे बहुत मुश्किल हुई है, मैंने खर्चे भी मेरे नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैंने लोगों को साफ बोलते थे सॉरी मैं सूट्स नहीं बनाती, क्योंकि मुझे वो बुटीक नहीं बनना था। मेरा हमेशा था कि मुझे ब्रांड बनाना है। हम सब्यसाची और मनीष मल्होत्रा दोनों के बारे में सबसे ज्यादा लाइक दे आर द फेमस, सो आपके दोनों में से कौन इंस्पिरेशन रहे और आपको ज्यादा अच्छे लाइक किसके डिजाइन लगते हैं? मुझे दोनों मेरे फेवरेट है, ये तो बोलना बहुत ही मतलब मुश्किल होगा, बट यस, मनीष सर इज माय फेवरेट बिकॉज उनका टेस्ट और मेरा टेस्ट मुझे लगता है कि हम लोगों का सेम है। वी लव क्रिस्टल वर्क। सब्यसाची क्यों नहीं? सब्यसाची इज मोर इनटू इंडियंस। मेरा वेडिंग लहंगा सब्यसाची था because that was an Indian. But my forte is in western gowns. I am into luxury couture gowns. So मुझे इसलिए मनीष सर को मैं लुक आफ्टर करती हूँ, मैं उनको, वो मेरी इंस्पिरेशन है। अगर वो कुछ लॉन्च करते तो मुझे लगता है अच्छा ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आपको पता है कि आपके मेंटोर कुछ अच्छा लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो मार्केट में बिक रहा है तो आपका भी बिकेगा। मेट गाला में कभी आपने ट्राई किया है या फिर यू डिड ट्राई? यस, मुझे 2-3 बार कॉल्स आए हैं मेट गाला से, आउटफिट्स के लिए आए हैं। मतलब
so many of my friends and celebrities were going there and they have called us for a gowns and for the collaborations also. ओके, सो आप गए नहीं? नहीं, I want कि ठीक है, एक आपको कॉल्स बहुत आते हैं, आपको सब चीज़ें आती हैं। मेरा लाइफ का एक फंडा है, जब तक आपका नाम आप लोग आपको दूर से ना पहचाने, तब तक उस जगह जाने का फ़ायदा नहीं है। आजकल सारे So true. इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग रेड कार्पेट, एवरीबडी इज गोइंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल टिकटॉकर इज ऑल्सो देयर। नैन्सी त्यागी अपने नाम से, अपनी मेहनत से गई है। वहाँ फर्क है, आई एम रियली सॉरी टू से, वहाँ फर्क है, वो अपनी मेहनत से गई है। बट अगर हम बात करें, यस, या शी इज डूइंग ग्रेट। बट यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स ना, जिनके 500K भी फॉलोअर्स है, 200K फॉलोअर्स है, वो भी मेट गाला जा रहे हैं। तो मेरे को मेट गाला से पिछले 2 साल से रेगुलर मेल आ रही है, ओके यू कम, यू वॉक द रैम्प, आप रेड कार्पेट पे जाओ, दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पे करने में, मैं बिल्कुल कैमरा के सामने ये बात बोल रही हूँ। बट जाने का फायदा तब है जब लोग आपको जाने। जब आपका लोग नाम जाने। आज कितने हमने रेड कार्पेट पे ऐसे लोग देखे, हमने कभी देखा ही नहीं इनको, हमने कभी सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा, हमने कभी नाम भी नहीं सुना। बट आफ्टर व्हेन दे हैव बीन टू रेड कार्पेट, उसके बाद पीपल आर टाइपिंग द नेम ऑन द गूगल एंड ऑन देयर इंस्टा, देन दे आर सीइंग द प्रोफाइल। अच्छा ये वो है। तो मुझे वो वैसा वाला नहीं चाहिए कि वो कोई मेरा नाम टाइप करके वो देखे, अच्छा ये वो सिल्की नंदा है। बट आई वांट पहले मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं, फिर मैं वो करूं कि लोग कहेंगे अरे यार सिल्की नंदा अब यहाँ पर भी आ गई। मेरी विजन वो है, सबकी अपनी अपनी विजन होती है, मेरी विजन वैसी है। ये कलर थ्योरी के ऊपर मतलब ऑब्वियसली बात है, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि लाइक लोग पता नहीं कर पाते कि कौन सा कलर उनको उन पे जाएगा या फिर विच टाइप ऑफ ड्रेस विल गो ऑन देम। सो उसके लिए आप कुछ बता सकते हो इन लोगों को? कलर थ्योरी के लिए मैं यही बात बोलूँगी, अगर हम लोग बहुत फेयर टोन पे हैं तो ही आप पेस्टल कलर्स ट्राई करें, और अगर आपका थोड़ा सा डार्क हमारा इंडियन टोन है तो आप ट्राई करें थोड़े से अपना अर्दी कलर्स जो होते हैं। पेस्टल और अर्दी कलर्स में फ़र्क होता है। अब एक मिथ सबसे बड़ा ये है लोगों के दिमाग में कि अगर हम लूज क्लोथ्स डालेंगे हम पतले लगेंगे। अगर आपने देखा होगा, है ना, हम ना थोड़ा लूज डाल रहे हैं, मेरा टमी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। यू विल लुक मोर बल्की इफ यू विल वेयर द लूज क्लोथ्स। ओके, एक मुझे बात बताइए, जैसे हम ये गाउन्स वगैरह मैंने हौस खास में देखे हैं एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू नो कि मतलब कितने प्राइस का है। सो आपके जो गाउन्स है वो एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर सकता है? ऑफ कोर्स दे वुड लव टू नो। यस यस यस, बिल्कुल। क्या लाइक प्राइस कितने के अराउंड? अगर मैं बात करूं जो कि मेरे गाउन्स की है तो वी स्टार्टेड अराउंड लाइक 80,000। 82 we reached to like 2.5 and 3, not more than that. उसके ऊपर अगर हम ब्राइडल रेंज बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनवाना है। बट we started our gowns in 80,000. Yeah, I agree to the point. उर्फी जावेद के फैशन के बारे में आप क्या कहेंगी? लाइक उनका फैशन तो लाइक ऑब्वियसली बात है, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ शी इज डूइंग समथिंग आइकॉनिक, कुछ लोगों को लगता है कि सो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। नहीं मेरा बिल्कुल, एंड बहुत हार्ड वर्किंग लगती है मुझे चाहे वो जो भी है, शी इज बिंदास। मतलब वो जो बना रही है उसमें बहुत मेहनत लगती है। एज अ डिजाइनर हमें पता है, देखने वाले को लगता है अरे क्या पहन रही है, कभी केक की ड्रेस पहन रही है, कभी कुछ। मुझे भी लोग आके बोलते हैं बटरफ्लाई वाली ड्रेस आई लव्ड, बबल्स, इवन द बबल्स जो अभी हमने मेट गाला में देखी थी और उसने सीधा करी और कितने कम प्राइस में वो करी। सो दिमाग है यार, ऐसा नहीं है। एंड शी इज अ हार्ड वर्किंग लेडी। काफी क्रिएटिविटी लगती है उस चीज में करने में। मुझे एक क्वेश्चन जानना है कि जैसे हम जब कुछ कपड़े पहनते हैं एंड एक्चुअली वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं होती है, कभी कभी हमारी पर्सनालिटी भी लेके से चिक चिक के बता रही होती है। सो जैसे हम स्टाइल स्टेटमेंट्स देखते हैं, जैसे पुराने जमाने मतलब नॉट पुराना जमाना एक्चुअली 90s के टाइम पे कुछ ऐसे ड्रेसेस है जो अभी तक हमें याद है, जैसे फॉर एग्जांपल गीत फ्रॉम जब वी मेट, उसका इश्क है का। बट आज के टाइम पे वो ऐसा कोई आउटफिट ऐसा याद सन, लास्ट मुझे दीवानी मस्तानी का दीपिका का आउटफिट याद है। सो ऐसा क्या चीज़ है जो एक आउटफिट को ऐसा यादगार बना दे कि मतलब What you बेसिकली आउटफिट्स इसलिए यादगार हो जाते हैं क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी होती है। अगर हम जैसे अभी आपने बोला दीवानी मस्तानी का आउटफिट था, तो वो एक पूरा
स्टोरी थी उसके पीछे बनाने की, उसके पीछे एक विजन था कि यार उसको ऐसे दिखाना है। अब जब भी मेट की जो एक है वो नॉर्मल है, शी वाज वेयरिंग अ सलवार एंड अ लॉन्ग टॉप, बट वो उन्होंने एक पंजाब की लड़की दिखाई है कि वो वहां पे उस तरीके से रहती है। तो आज कोई भी पंजाब की लड़कियों को देखता है तो उसी विजन से देखता है। तो हर आउटफिट की एक स्टोरी होती है। अगर मैं भी कोई आउटफिट बनाऊंगी तो ऑब्वियसली उसके पीछे हमारी एक स्टोरी होती है कि ओके, कोई भी डिजाइनर होता है वो एक थीम हमेशा निकालता है कि ओके ये मेरी समर थीम है। जैसे मैंने जब पलक के साथ किया था तो दैट वाज माय नेचर थीम, तो मैंने पलक को बटरफ्लाई बनाया था एंड द रेस्ट ऑफ माय मॉडल्स वर द डिफरेंट नेचर पार्ट्स। किसी को हमने ट्री लुक दिया था, किसी को हमने फ्लावर लुक दिया था, किसी को हमने अर्थ लुक दिया था। तो इट वाज ऑल अबाउट नेचर। रणवीर सिंह का स्टाइल सबसे यूनिक है इनमें, बेस्ट, ही इज द बेस्ट। लाइक उस पे उनकी पर्सनालिटी पता चलती है कि हाँ ही इज वेरी आउटगोइंग, ही इज दैट मैन जो कहते हैं ना एक मीडिया के सामने, पूरी सोसाइटी के सामने ही कैन अ मैन कैन वेयर अ हील्स एंड ही लाइक वो कौन सी थी रॉकी रानी, Yes. यस दैट में तो उसके आउटफिट्स वाज बेस्ट। जबकि वो बहुत सिंपल, वो एक बहुत प्रॉपर simple थे, दिल्ली का ऐसा- लड़का, हाँ, वही। दिल्ली का लौंडा टाइप अपने कपड़े एंड बटन्स खोल के बट वो उनका स्टाइल है, ठीक है। एंड रणवीर इज द बेस्ट, ही लुक्स गुड इन एवरी अवतार। ट्रू, ये बात तो आई एग्री। प्लस उस मूवी में आलिया भट्ट की साड़ियां तो इतनी चली कि वो अभी भी अमेज़न पे पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है। Yes. एग्री। Yes. अच्छा, अगर कुछ लोग आना चाहते हैं तो लोगों को ऐसा होता है कि काफी एक्सपेंसिव है ये फील्ड में अगर घुसना, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? एक्सपेंसिव नहीं है, मेहनत बहुत है। हाँ, मेहनत तो क्योंकि पता है क्या होता है, मैं हमेशा, मेरे पास बहुत सारे फैशन स्टूडेंट्स आते हैं जिनको मैं सिखाती हूँ। तो फैशन स्कूल्स में क्या होता है, आपको एक फाइल दे दी जाती है कि ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपको करना है। मैं इसमें किसी भी स्कूल और कॉलेजेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट मेरी एक सोच है जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स को मैंने आगे पढ़ाया हुआ है, फैशन जो मेरे पास इंटर्न कर रही है। एंड उसमें सबसे मेन चीज़ जो मैंने देखी है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। अभी आपको एक, जैसे हम स्कूल में थे, हमें एक प्रोजेक्ट मिला एंड मेरा टारगेट होता था ओके दिस इज माय प्रोजेक्ट एंड दिस मैं मार्केट से बनवाऊंगी और ये मार्केट पे बनवा के खत्म हो जाएगा, वहाँ स्कूल खत्म हो जाता है। बट दे डोंट नो द प्रैक्टिकल जैसे अब आपने बोला कि कितना खर्चा है, ये होती है प्रैक्टिकल चीज। अब मेरे पास स्टूडेंट आए, मैम ये मेरा प्रोजेक्ट है, उन्होंने करा। अब एक फैब्रिक है, ऑलरेडी वो फैब्रिक मुझे इतने का कॉस्ट कर रहा है। जो भी आप डिजाइनर्स पे जाओगे, आप उनका एक वर्कशॉप होती है, वर्कशॉप के अलावा उनका एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे हमारा फैब्रिक रूम जिसको हम बोलते हैं, वहाँ रखा जाता है। मेरा मानना ये है कि आपने एक बार स्पेंड करना है फैब्रिक पे, उस फैब्रिक से आप 10 चीजें बना सकते हो। अगर मैं ये देखूंगी कि एक फैब्रिक से मैंने एक ही चीज बनाई है तो ऑब्वियस है वो मेरा लॉस है। आपने एक चीज बोली थी ना कि लाइक कपड़े लोग कपड़े रिपीट है ना डिफरेंट वे भी करते हैं, Yes. मतलब उसको दूसरी तरह से स्टाइल कर लेते हैं आज के टाइम पे। वेरी ट्रू। अभी मेरे को अच्छे से याद है, मैंने एक ब्राइड का पिछले साल गाउन बनाया था जो नुसरत ने पहना था। द सेम गाउन वी हैव मेड इन अनदर कलर। अब उसके बाद उसका बेबी हुआ, आफ्टर वेडिंग फर्स्ट बेबी हुआ। शी केम टू मी कि आई हैव स्पेंट सो मच इन माय गाउन, कैन आई यूज इट? एंड पहले तो मैंने कहा यार इतना हैवी है, कैसे यूज़ होगा? मैंने कहा नहीं, मना कर देते हैं। बट आई वॉज सो सरप्राइज्ड। एंड मुझे उस लड़की की मैं तारीफ करती हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया कि कैन यू कट माई गाउन एंड मेक अ शॉर्ट ड्रेस, जो नीचे का पीस बचेगा आप उसका मेरा ब्लाउज बना देना। लाइक मैंने कहा मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं बुटीक वाली नहीं हूँ। बट आई रियली अप्रिशिएट कि उसने उसको यूज करा। वही वाली बात है कि आजकल की जनरेशन इज टू स्मार्ट, दे कैन यूज द एंटायर आउटफिट लाइक अ टॉयज एंड थ्राइज। एक्चुअली माय मॉम यूज्ड टू टेल मी द स्टोरी कि वो मतलब मेरी नानी की साड़ी से ड्रेसेस बनाया करती थी। एंड वो उस टाइम पे जो भी मैगजीन्स में आते थे, शी यूज्ड टू शो कि ऐसा बनाना है, वो मिलता था। वही वी आर डूइंग बट इन अ डिफरेंट डायनामिक, बिकॉज़ वी आर जस्ट लुकिंग द इंस्टा Yeah, एंड पिंटरेस्ट। भी आजकल की जो जनरेशन है वो कर रही जैसे हम है। गीत के ड्रेस को भी रीस्टाइल खुद कर लेते हैं, जैसे वो उसका फेमस है ना दैट रेड स्कर्ट एंड व्हाइट शर्ट। यस, वो सबसे ज्यादा लाइक पीपल हैव रीस्टाइल्ड इट। यस, या फिर आलिया भट्ट का वो वाला लुक, पू हाउ कैन वी फॉरगेट हर, दैट इज द, वो तो आज भी उतना ही फेमस है जितना हमारे टाइम पे था। दैट वो लाइक शी वाज, वो उस टाइम पे उन्होंने वो फैशन किया जो आज की डेट में चल रहा है, जो आज की जनरेशन करे, दैट बिल बॉट पैंट्स एंड क्रॉप टॉप्स, लेदर टॉप्स।
again it is in a fashion. कभी खुशी कभी गम में she slayed that, like Yes. it was known for And that fashion signature repeats. style. Fashion repeats. हाँ, So fashion आपका जो आपकी मॉम के टाइम का होगा हाँ, वो आज दोबारा आज वापस आ आए- गया है. नाम अलग होगा बस. Yes. It's plazo. At Yes. that time they Farshi used to salwar. call, हाँ, they Yes. used to call something else. अभी Something जैसे else. सलवार का स्टाइल चला गया है. मे बी हमारी जनरेशन के बाद वो आए. दोबारा आ जाए. Very true. Yeah. Okay. सो द लास्ट क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है कि जैसे ऑफ कोर्स मतलब हमारे बहुत ऑडियंस भी इस करती हो कि कभी कभी ना हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि समटाइम्स आई फील लाइक कि लेट्स वियर ब्राइट कलर्स और कभी कभी होता है थोड़े सॉफ्ट कलर्स. तो ये क्या साइकोलॉजी हमारे मूड से हमारे कपड़े और ये स्टाइल का कैसे क्या कनेक्शन है? सबसे मेरे को तो लगता है कि अगर इफ यू आर वेयरिंग अ गुड क्लोथ्स तो आपका हाँ. मूड बहुत अच्छा होगा. लड़कियों का तो मेन है कि मूड जैसा भी हो यू जस्ट वेयर एन आउटफिट. अगर आपको 102 फीवर भी है ना, इफ यू आर वेयरिंग अ गुड आउटफिट एंड इफ यू आर यू नो पुटिंग अ लिपर ऑन योर लिप्स एंड यू आर रेडी टू गो एंड यू विल फील फ्रेश. सो मूड बहुत डिपेंड करता है कि कैसे कपड़े हैं, उसी हिसाब से मूड डिपेंड करता है. तो कपड़े अच्छे होने चाहिए यार. ट्रू. ओके, सो बहुत मजा आया इस सेगमेंट में. अब हम थोड़े फन सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं. सो द फर्स्ट सेगमेंट इज दिस और दैट. आपको मैं 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको उसमें से कोई एक रैपिड फायर जैसा है. ओके, बट वी हैव केप्ट दिस सेगमेंट दिस और दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड सेगमेंट. दिस और दैट, couture और रेडी टू वेयर? couture. ओके, cocktail gowns or bridal wear? Cocktail gowns. Bollywood styling or international red carpet? International red carpet. Okay. Fashion week or photo shoot? Fashion week. Oh. Sketching or stitching? Stitching. Creativity or business? Creativity. Luxury or comfort? Luxury. Traditional craftsmanship or modern salutes? Modern salutes. Glamorous or minimal? Glamorous. Trendsetter or trend follower? Trendsetter. Okay, that's all for the segment this or that. Now, the interesting. Okay, this is the difficult part. I think so. Yes. Yeah, the third segment is Gen Z terminology. Okay. You have to pick 4 chits and उसमें जो भी word है, Okay. if you know, you have to explain. Okay. Yeah. 4. Yeah, Okay, 4. like I will take one by one. Okay, Canon event. Canon event dating. Sorry, I don't know about this. मैं बहुत बुड्ढी हूँ यार, मुझे नहीं पता. So what's that? I don't know. Okay, canon event dating is something like after a breakup, you have become something else. It's like you उस breakup से आपने अलग ही बन गए. उसकी breakup के बाद you have Like in a good part or in a good part. In a good part. Yeah. It's good then. Yeah. Yeah. Okay, you have 3 more. Okay. 4 more chance, no problem. 5 उठा लो. Soft launch. Yeah. Okay. I have heard about this. Soft launch is something I think so. You have some feelings for another one, like for I don't know. Even I'm not a Gen Z person. I think. Let me give you a hint. ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हम देखने को मिलता है. कपल्स करते हैं ये, मतलब कभी आपने देखा है किसी को ऐसे स्टोरी डालते हुए जिसमें उसकी शक्ल ना रिवील हो रही हो? Yes, मैंने बहुत कपल्स को देखा है. वो आगे अपने हार्ट्स लगा लेते हैं. हाँ. Okay, they are together, but they don't want to show. Yeah, they want Show to off. keep it secret. It's secret. Because of They just nazar. show their hands. Yeah, exactly. Yeah, That's soft launch. Oh, okay. Soft launching your partner. Oh, okay, great. ये तो अच्छा है. फिर हमारी जनरेशन में बोलते थे कि नजर नहीं लग रही. Yeah, exactly. उसी वजह से सॉफ्ट लॉन्च को, जैसे बिजनेस आजकल टर्म की- होता है ना सॉफ्ट लॉन्च, yes. वैसे ही इसे हमारे रिलेशनशिप में ले आया. As I Okay. said कि हमारी Gen Z और Gen Alpha अलग स्टेप पे जा रही है. बहुत ज्यादा. 3 more. You have to give me. Oh my God. What is? It's benching. मैं ये पहली बार सुन रही हूँ सारे words. I'm very bad in this, girls. I'm not an Insta person. इतना social person हूँ नहीं. I don't know about this also. You have to tell me what this also. Okay. Benching is people are sitting in Okay. bed. Benches से क्या समझते हो? हाँ, bench. Okay, the seat sitting, हाँ. It's like a person is keeping someone on bench. कि तुम बैठे हो, मैं बाकी एक्सप्लोर करके आ रहा हूँ, तुम हो मेरे, मतलब तुम तो मेरी हो ही हो, मुझे और भी देखना है. Wow. And अगर कुछ नहीं हो, so we Okay, will मतलब come backup plan. हाँ, exactly, Okay. Okay.
आज आप सारे नए नए टर्म सीख के जा रहे हो. अब मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करूंगी अपने हस्बैंड के साथ. नो कैप. नो कैप. हाँ, ये पर सुना होगा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा. सुना तो मैंने है comments में. बहुत. नो कैप. जैसे एग्जांपल होता है ना, नो कैप. ओके, लाइक नो, लाइक आई थिंक You सो. were close to it. यस, कि हमें कोई कैप्शन नहीं देना है, हमने कोई नाम नहीं देना है इस रिलेशनशिप में. No, ऐसा no, कुछ it's not है? a relationship It's not, term. ऐसा चाहे ऐसा ही ये नहीं है ये. रिलेशनशिप टर्म नहीं है. ओह गॉड, आज तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. हाइपोथेटिकली सोचिए, नो कैप. नो कैप. मतलब आई एम नॉट लाइंग और समथिंग लाइक दैट. Yeah, exactly. ओके, यस, एक मिल गया. थैंक यू. ओके, वन मोर. Yeah. Oh, I will take. यार, oh God, बस मुझे आता हो. Love bombing. Okay. Okay. Love तक तो समझ में आ गया. Bombing क्या है? What is love bombing? हिंट भी कैसे दूं मैं I इसमें? know. कुछ तो हिंट दो. देती हूँ. एक लाइक अ पर्सन इज रेपिटेटिवली बात कर रहा है ऐसा, मतलब इस अराउंड दिस. और अचानक बता ही दिया है मैंने आंसर हाँ, मतलब ऑलमोस्ट. कि मुझे लगता है कि मतलब आप प्यार कर रहे हो हाँ हाँ बट हाँ, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसा कुछ. कह सकते हैं, बट इट्स लाइक कि आप उसको पूरा सारे एफर्ट्स वगैरह दे रहे हो और अचानक से गायब. ओके. ओके, मतलब आप मतलब उसको मैं मुझे अच्छा लग रहा है जब मेरा मन खत्म होगा. ओके, बाय बाय टाटा. हाँ बिल्कुल. इट्स लाइक दैट. हाँ. वाओ, कूल. It was difficult for me. But it was fun. Yeah, it was fun. It was great. I've learned a new words now. Yeah. So, okay, let's moving on to the segment 4, which is stone, paper, scissors. By the way, it's Okay. dodgeball, but we have changed this game. Stone, Okay. paper, scissors. Whatever question I will be asking, we will play a game. If you win, you have the chance to skip that question. Okay. Okay? If I win, Yeah, if you will win. Okay. So, yeah. we can skip that question. Yeah, you can Okay. skip the question. Okay, Perfect. so first question. Your biggest fear. My biggest fear. Let's play. Okay. Stone, paper, Paper, scissor. Oops. Oh shit. Stone, paper, scissors. Oh. मैं जीत गई. Okay, so my biggest fear is lizards. I think हर लड़की का होता है. मेरा सबसे बड़ा Lizard, है. cockroach, Cockroach is okay, but you know reptiles, no way. snakes. Snakes. And वो उतने ही ज़्यादा मेरे घर में है. I live in a farmhouse. It's a cant area, so I Snakes? see. Yeah, I have a big farmhouse there, so we have a Okay. snakes. It usually comes in rains. Yes. One celebrity you would like to style. Okay. Oh. Oh. Okay, I won. But I want to answer this question. the Okay, same. your wish. So Deepika Padukone. Yeah. Oh, of course, मेरी favorite है वो. मेरी भी favorite है. मेरे को वो सबसे ज्यादा उस मूवी में अच्छी लगी थी. चेन्नई एक्सप्रेस. That's my comfort movie. She was looking super cute. Super cute, and the way Yes. she carried that character was like, उसके एक एक डायलॉग याद है मुझे. That was Yeah. थंगावली वाला. You remember? वो बेस्ट था. वो हाँ, best and even था. her outfits. Yes. Okay, most overrated fashion trend. Okay. Okay, I won't. Yes. So most. Overrated fashion trend. I think so. You know, like pastel colors ये जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, over है यार. मुझे लगता है bright should look good in red. I बहुत agree overrated to है. that point. हमारी सोच से because कुछ चीजें दुल्हन दुल्हन लगती है लाल दुल्हन में ही, वो और कोई कलर में मुझे अच्छी लगती ही नहीं. नहीं, dark pink also. You know, the pink. darker shades make you bride. You know, वो Yes. जब वो और आप bride पूरे आप अपने बाकी के उसमें पहनो ना पेस्टल कलर्स. सही बात है. आप सब में पहनो. वो जो मेन आपका ब्राइड डे है ना, जिस दिन आपका वेडिंग डे है, देयर शुड बी अ रेड. Like तो मुझे when- बहुत ओवररेटेड लगता है पेस्टल कलर्स, लाइट लहंगा.
अच्छा लगता है, नो डाउट यू लुक लाइक अ फेरी टेल, बट ये बाहर का कल्चर, आई वांट हमारा इंडियन कल्चर रहे. Because bridal, I feel like this should stand out. Yes. And they will stand out in red only. Like, Yes. that's my personal. Okay. One thing you spend too much money on. अरे यार. Okay. Okay, you won't. I want. So No, you can skip this question. I can. Okay, I want to skip this question. Okay. One fashion trend you will never wear. I won. Okay, you won. Sorry. Yes. One fashion trend you will never wear. This capris pants, you know, the shorts with the blazer. I will not recommend that because इसमें तो पतली लड़कियां तो बहुत अच्छी लग रही है. जो मेरे जैसी पतली है वो तो ठीक है, और अगर कोई हेल्दी है तो इट्स नॉट सूटिंग, बट लोग पहन रहे बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेंड. सॉरी टू से, वो शॉर्ट्स के ऊपर ब्लेजर always look good with the pants. It's not about, you know, shorts and a blazer and a bralette top. So Even shorts, skirt भी मतलब जो long skirts yeah, होती है, yeah. मतलब shorts are not good with the blazers. Yeah, तो I ये agree मुझे to नहीं that पसंद. point. Yes. One habit made you successful. फिर जीत गई मैं. Okay, one habit, constant. Constant. Consistency is the key. Consistency is my one go key. Okay, one thing people don't know about you. You won't. I will skip this question. I don't want Of to course, tell. you have the chance. Yes. One lesson this industry has taught you. मैं जीत गई. Okay. So biggest lesson this industry has taught me that if you do hard work, you can do anything. एक मैसेज जो आप यंग जो आना चाहते हैं इसमें क्या देना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी, लोग आपको हमेशा बोलेंगे अरे इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, खासकर फैशन इंडस्ट्री को लेके बोलते हैं बहुत गंदी इंडस्ट्री है, बहुत अंदर बड़ा ब्लैक है. जैसे हम कई लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बोलते हैं, अगर ग्लैमर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, सब यही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है. अगर आप सही हो, आपका आसपास का माहौल भी सही है. अगर आप सही नहीं हो तो आपका आसपास का माहौल भी नहीं सही है. आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मुश्किल हर फील्ड है, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो मुश्किल नहीं है. लोग बोलते हैं पीआर इज वेरी इजी, ऐसे ही पैसा कमाने. नो, दे आर वर्किंग डे नाइट ऑन द लैपटॉप्स, दे आर बर्निंग देयर आईज, they are doing jobs on their phones, they are attending calls, they are, you know, doing collaborates with other people. तो कोई काम मुश्किल तो हम बोल ही नहीं सकते, ईजी तो बोल ही नहीं सकते, मुश्किल सारे काम हैं. बट हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि अगर आप आ रहे हो, आप यही एक ऐसी एकलौती फील्ड है सब फील्ड्स में से कि आप इसमें आप अपने दिमाग की सुनते हो. ट्रू. सिर्फ एक एकलौती यही फील्ड है फैशन इंडस्ट्री जिसमें आप अपने दिमाग की सुनते हो. बाकियों में आपको किसी की और की सुननी है. इसमें आपके दिमाग में जो आपका दिल जो कहता है वो बना रहे हो. दिस इज द ओनली एंड ओनली वन फील्ड जिसमें आप अपने दिल और दिमाग की सुनते हो. अगर आप बॉलीवुड में जाते हो तो आपको डायरेक्टर की सुननी है, आपको प्रोड्यूसर की सुननी है. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको किताबों की सुननी है. दिस इज द ओनली फील्ड. If you want to listen your heart, if you want to listen your mind, this is the only field you can go. Well said. This is Honestly. the one. Yes. बहुत मजा आया आपके साथ. Honestly, मतलब I think audience ने आज real सिल्की नंदा को भी जाना है. Thank you so और आप much. बहुत down to earth हो and you are flawless. Thank you. And thank you. मैं pray करूंगी कि आप एक international red carpet Thank you. में भी पहुंच जाएं. means a lot. Means a lot. Okay, आपको कैसा लगा हमारे सारे segments मुझे बहुत अच्छा लगा. Especially मुझे second segment जो ये युवा टॉक्स में ना सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आज मुझे ये वर्ड सीखने को मिले. आज मैं सच में अपने हस्बैंड के साथ जाके ये डिस्कस करूँगी कि उसको ये बात पता है नहीं पता, ये गेम मैंने ज़रूर खेलना है उसके साथ. एटलीस्ट हाँ, मुझे ये बात है कि अगर अब मेरे पास इतने सारे जो जेनजीज और ये जो बच्चे आते हैं ना, गाउन्स देखते हैं एंड दे वांट दैट स्लिट एंड दे टॉक ना इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे समझ आ जाएगा. वो बहुत ऐसे शो ऑफ भी करते हैं, स्टाइल मारते हैं, तो आई कैन से अरे मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ी नहीं, आई एम लाइक यू गाइस. मॉडल्स को लाइन नहीं बोला जाता है. She ate it, left no crumbs. Yes. So मुझे आज आप लोगों ने बहुत सिखाया. Thank you so much. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा. Thank you. बहुत मजा आया. मतलब literally it was a very lovely segment. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो जाइए और युवा को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और अगले युवा टॉक के लिए हमारा वेट कीजिए.